हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज चैप्टर, जिसमें हम लोग ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 37 तक ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। करीब 3 और 4 वीडियोज ऑलरेडी है। जो आप लोग अभी नए हैं वो एक बार प्लेलिस्ट चेक करिए, उसमें सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं सॉल्यूशंस के साथ। तो हाँ, आज हम करने वाले हैं नए टाइप के क्वेश्चन। देखिए, तो नए टाइप के इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है। देखिए, x इज इक्वल्स टू द a sin थीटा प्लस b cos थीटा एंड y इज इक्वल्स टू द cos थीटा माइनस b sin थीटा। प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू द a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले सॉल्व नहीं किए हैं। जितने भी प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व करा है, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व नहीं किए हैं। तो आज देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है। तो देखिए हम लोग क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करके और क्या अप्लाई करना है ये देखिए। तो देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है, राइट। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू दिया और वाई का वैल्यू दिया हुआ, तो हम इसको पुट करने वाले हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए इस तरीके से, साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस y का वैल्यू क्या दिया हुआ है, a cos थीटा माइनस b sin थीटा का होल स्क्वायर। ओके, तो चलिए चलते हैं। अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पे फॉर्मूला को देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो इसको ब्रेक कर लेंगे इस तरीके से, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो b cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा a sin थीटा इंटू b cos थीटा। ओके, चलिए इसको भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे पुट कर देंगे, राइट। यहाँ पे प्लस आ गया, तो देखिए इसको इस तरीके से कर लिया। उसके बाद देखते हैं क्या करना। देखिए इसको क्या करना, ये और ये है, देखिए ए स्क्वायर साइन थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कर लिया, ये और ये। फिर यहाँ पे देखिए, फिर देखिए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा। ओके, तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा फिर प्लस ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और ये क्या हो गया, ये माइनस है और ये प्लस में, ये माइनस और ये प्लस तो कैंसिल हो गया, ये भी 2ab हो गया, 2ab cos थीटा साइन थीटा। ओके, अब देखिए इसमें क्या है, ये इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, तो इसको ले लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, इसमें भी कॉमन है, प्लस बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये डायरेक्ट आइडेंटिटीज पे लग गया, तो ये टोटल हो गया 1। ओके, और प्लस ये भी टोटल हो गया 1। ओके, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू हो गया, सॉरी ये स्क्वायर में था, देखिए अब प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया, प्रूफ हो गया। देखिए ये तो प्रूफ करने का रहा, देखिए तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करेंगे, और भी इसके कुछ और भी टाइप्स देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, उसी टाइप का है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। देखिए, इफ tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू द m, ध्यान से देखिए, एंड tan माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू द n, तो प्रूव दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू द 4 अंडर रूट mn। ओके, तो क्या करने वाले हैं, तो हम लोग पहले चलने वाले हैं LHS से, उसके बाद फिर चलेंगे RHS से। तो चलिए LHS से कैसे चलने वाले हैं, देखिए चलिए चलने वाले हम लोग m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। देखिए m का भी वैल्यू दिया हुआ है और n का भी वैल्यू दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले आप ना क्वेश्चंस को देखिएगा कि क्या क्या गिवन है आपको और किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए m भी दिया हुआ और n भी दिया हुआ, राइट। तो m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर इज इक्वल टू द 4 अंडर रूट mn इक्वल करना, राइट। तो देखिए हम लोग पहले चलने वाले हैं LHS से, तो इसका वैल्यू पुट कर देने वाले हैं। m का वैल्यू क्या है, tan थीटा प्लस साइन थीटा। ओके, तो चलिए tan थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ओके, माइनस n का वैल्यू भी दिया हुआ है। देखिए n का वैल्यू क्या दिया हुआ है, tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके, ये कर दिए, पुट कर दिए, m का वैल्यू m स्क्वायर और n स्क्वायर का वैल्यू अब कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पे पुट कर देंगे और इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पे पुट कर देंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए ये हो गया, तो चलिए अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा। देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। ओके,
अब देखिए ये माइनस है तो यहाँ से साइन चेंज हो जाएगा, देखिए किस तरीके से साइन थीटा। अब ये प्लस में है साइन थीटा तो ये माइनस में चला जाएगा, ओके, साइन स्क्वायर थीटा। और देखिए ये माइनस में है तो ये हो जाएगा क्या, प्लस में चला जाएगा, ओके, साइन चेंज हो जाता है। तो देखिए ये 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा हो गया, इस तरीके से। देखिए चलिए अब देखिए कौन कौन कट रहा है, देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में, तो ये और ये कैंसिल हो गया, tan स्क्वायर थीटा। और देखिए साइन भी है, ये प्लस में और ये माइनस में कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या, 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा, तो क्या हो गया 2 और 2 4 हो गया, 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा, ओके। ये हो गया हमारा LHS। अब हम चलने वाले हैं RHS से। RHS में क्या दिया हुआ है, 4√mn दिया हुआ है, तो चलिए चलते हैं। RHS से चलने वाले हैं हम लोग। देखिए RHS में क्या दिया हुआ, 4√mn, तो mn का वैल्यू यहाँ पे पुट करने वाले हैं, ओके। चलिए करते हैं पुट। चलिए वैल्यू पुट कर दिया mn का। m का वैल्यू दिया हुआ है tan थीटा प्लस साइन थीटा इंटू n का वैल्यू दिया हुआ है tan थीटा माइनस साइन थीटा, वो क्वेश्चन में गिवन है। तो चलिए इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो ये वाली फार्मूला a माइनस बी इज इक्वल टू द a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ये √4 ये क्या हो जाएगा tan का स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाएगा b साइन स्क्वायर थीटा, ओके। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, tan को साइन कॉस के फॉर्म में चेंज करने वाले हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए किस तरीके से। देखिए इस तरीके से सॉल्व कर लिया। अब देखिए इसमें से साइन कॉमन जा रहा है, ओके, तो देखिए इसमें से साइन हम लोग कॉमन लेने वाले हैं। देखिए इस तरीके से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन हो गया, देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉमन हो गया, तो ये क्या हो गया 1 हो गया, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, राइट। 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। तो इसको इस तरीके से लिख, साइन भी बाहर आ जाएगा और कॉस भी बाहर आ जाएगा, तो देखिए साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ये आ गया, स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है तो ये बाहर आ गया, ओके। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी फर्स्ट से क्या हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं tan थीटा, ओके। और ये हो गया क्या साइन स्क्वायर थीटा, ओके। तो क्या हो गया साइन बाहर आ जाएगा, तो देखिए साइन बाहर आ गया तो क्या हो गया tan थीटा इंटू साइन स्क्वायर है तो साइन थीटा, तो ये आ गया। देखिए क्या आया था, देखिए LHS में ये आया था हम लोग का और RHS में ये आ गया, देखिए तो हो गया RHS इज इक्वल टू द LHS। चलिए चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप के। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए एक नया क्वेश्चन है जिसमें देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है इफ सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू द m सो दैट m स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू द साइन थीटा। तो चलिए अभी इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो चलिए दिमाग शांत करके अच्छे से क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए और उसके बाद इसको सॉल्व करिए। तो हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, दिमाग नहीं लगाना है, देखिए कुछ नहीं करना है, बस क्या कर लेना है m स्क्वायर माइनस 1 इसका वैल्यू पहले निकाल लेना, उसके बाद m स्क्वायर प्लस 1। देखिए किस तरीके से m का वैल्यू दिया हुआ है, राइट। देखिए आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में और क्या आपको शो करना है उसको देख के आपको बस दिमाग लगाना है कि किस तरीके से जो दिया है उसको हम उसको यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो चलिए चलते हैं। तो क्या करना है, देखिए m स्क्वायर माइनस 1 पहले इसका वैल्यू निकाल लेना, ओके। m स्क्वायर माइनस 1 m का वैल्यू दिया हुआ है, तो m का वैल्यू क्या दिया हुआ है सेक थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1, ओके। तो चलिए इसका क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू साइन थीटा, ओके। ये -1 हो गया वैसे ही। तो चलिए चलते हैं आगे क्या करना है, देखिए देखते हैं। चलिए आगे क्या कर सकते हैं, तो देखिए इसमें क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है और -1, तो इसको क्या करने वाले हैं हम लोग, देखिए सेक स्क्वायर थीटा -1 ये हो गया, अब प्लस tan स्क्वायर थीटा अब प्लस 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा, ओके। अब देखिए ये आइडेंटिटीज हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द सेक स्क्वायर थीटा तो इतना बार यूज कर लिए हैं कि सबको बस
देख के समझ आना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं कि बस देखते के साथ पता लग जाना चाहिए कि कौन सा आइडेंटिटीज कहाँ लगने वाला है, राइट। तो ये tan थीटा प्लस tan थीटा क्या हो गया, 2 tan थीटा, ओके, 2 tan स्क्वायर थीटा, और हो गया प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा। अब इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, देखिए 2 दिख रहा है और tan थीटा भी दिख रहा है, तो जो कॉमन दिख रहा है बस उसको बाहर निकाल लेना, ओके। फिर ये क्या बच गया, tan थीटा, और 2 भी कॉमन हो गया, तो इसमें और क्या बच गया, 2 भी बाहर निकल गया, tan भी बाहर निकल गया, तो बच गया sec थीटा, ओके। अब इसको यहीं तक रहने देते हैं। चलिए अब चलते हैं हम लोग एम स्क्वायर, देखिए एम स्क्वायर माइनस 1 निकाल लिया, हमें एम स्क्वायर प्लस 1 निकालने वाला है। तो चलिए चलते हैं हम लोग एम स्क्वायर प्लस 1 को निकालते हैं। तो चलिए एम का वैल्यू दिया हुआ है क्या, सेक थीटा प्लस tan थीटा इज एम इज इक्वल टू प्लस 1, ये हो गया स्क्वायर हो जाएगा, तो बस ए प्लस बी का उसी तरीके से कर लेना है। चलिए ये कर लिया हम लोगों ने। अब देखो क्या कर सकते हैं इसमें, सेक थीटा और प्लस tan थीटा, नहीं इसको और इसको आइडेंटिटीज लग जाता है, देखिए ये हो जाता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द सेक स्क्वायर थीटा, ओके। तो हम लोग इस तरीके से इसको सेक को सही रहने देते हैं, और इसको tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इस तरीके से, और ये रह गया 2 tan थीटा इंटू सेक थीटा, ओके। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा, ये देखिए इससे, ओके, प्लस 2 tan थीटा इंटू सेक थीटा, ओके। अब क्या हो जाने वाला है, यहाँ भी सेमी प्रोसेस होने वाला है, देखिए ये 2 सेक स्क्वायर थीटा हो गया और प्लस 2 tan थीटा इंटू सेक थीटा हो गया। अब इसमें कॉमन लेने वाले हैं, देखिए सेक कॉमन हो गया, इसमें tan था इसमें सेक हो गया, तो सेक थीटा, और ये क्या हो गया प्लस tan थीटा, ओके। चलिए हो गया ये। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कर रहा है, ओके। क्वेश्चन कर रहा है एम स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू द साइन थीटा। तो हम लोग एम स्क्वायर माइनस 1 का भी वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, और ये भी फाइंड आउट कर चुके हैं, देखिए इसका भी। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब देखिए क्या करते हैं। चलिए तो देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एम स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, ये शो करने का है, ओके। तो बस पुट कर दिया वैल्यू जो हम लोगों ने एम स्क्वायर माइनस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1 जो हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। तो देखिए डिवाइड कर दिए, जो हम लोग एम स्क्वायर माइनस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू हम लोग ऊपर ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो देखिए ये भी सेम है और ये भी सेम है, कैंसिल हो गया, तो ये हो गया, देखिए ये 2 भी कैंसिल हो गया, तो tan थीटा और डिवाइडेड बाई सेक थीटा, ओके। तो चलिए इसको इस तरीके से tan थीटा को कन्वर्ट कर दिए तो cos थीटा, अब सेक थीटा को भी कन्वर्ट कर देंगे तो 1 बाई cos थीटा हो जाएगा। तो इसको देखिए इस तरीके से हो गया sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा इंटू cos थीटा, ओके। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो हो गया sin थीटा। तो यही तो शो करने का रहा था, कह रहा था सो दैट एम स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू द sin थीटा। तो चलिए इस टाइप के भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए और भी एक दो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था ये, 40 नंबर क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटू एम स्क्वायर माइनस 1, ओके। तो इसका वैल्यू पुट करने वाले हैं, इनका वैल्यू दिया हुआ है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, इनका वैल्यू दिया हुआ यहाँ पे देखिए, और फिर हो गया एम का वैल्यू भी दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ओके। इसका होल स्क्वायर कर दिए, देखिए ये स्क्वायर है माइनस 1। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे शिफ्ट कर देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, देखिए इस तरीके से इंटू कॉस थीटा, ओके, और ये माइनस 1 हो गया। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए ये हो गया सेक थीटा प्लस tan थीटा, ओके, और ये 1 हो जाएगा, राइट, ये हो गया 1 और प्लस क्या बच गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ओके, कॉस थीटा, और ये माइनस 1, ओके। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस और प्लस कैंसिल हो गया, ओके। चलिए अब देखते हैं आगे क्या करना। चलिए अब ये हो गया, चलिए सेक थीटा प्लस tan थीटा, और ये क्या हो गया 2 साइन थीटा और कॉस थीटा इंटू, अब इसको सेक में चेंज कर देते हैं, इसको साइन कॉस में चेंज कर देते हैं, देखिए 1 बाई कॉस थीटा
प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ओके, चलिए ये हो गया और ये हो गया 2 इंटू साइन थीटा और कॉस थीटा। ओके, चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा। ओके, चलिए सॉरी देयर इज सम मिस्टेक। देखिए तो ऊपर से सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा आ रहा था, तो यहाँ पे टैन थीटा कैसे हो गया? तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। सब जगह प्लीज मिस्टेक हो गया, देख लीजिए। तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन, पूरा मिस्टेक हो गया। ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। ओके, कॉसेक थीटा। देखिए वो इधर जो किया है वो सही है, यहाँ पे सिर्फ पता नहीं कॉसेक की जगह पे क्या हो गया। तो सेक थीटा अब प्लस ये हो गया कॉसेक थीटा। ओके, कॉसेक थीटा और ये हो गया 2 साइन थीटा एंड 2 कॉस थीटा। ओके, तो चलिए इसको 1 बाई कॉस थीटा कर लिए, उसके बाद 1 बाई साइन थीटा। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 साइन थीटा एंड 2 कॉस थीटा। चलिए इसको कर लेंगे। तो ये कॉस थीटा एंड 2 साइन थीटा। चलिए तो ये क्या हो गया साइन थीटा और ये क्या हो जाएगा प्लस कॉस थीटा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। और ये हो गया 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। ओके, चलिए तो देखिए साइन थीटा कॉस थीटा एंड 2 साइन थीटा ये भी है और ये भी है, तो कैंसिल हो गया। तो बच गया क्या, ये 2 बच गया। तो 2 हो गया साइन थीटा ये प्लस कॉस थीटा। ओके, ये हो गया राइट। तो देखिए ऊपर कुछ दिया हुआ है, देखिए कुछ तो मिल रहा है यहाँ पे। देखिए से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू द एम। तो यहाँ पे तो ये वैल्यू देखिए, ये तो टोटल हो जाएगा एम 2 और ये एम का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्या हो गया एम। तो यही तो प्रूव करना था। देखिए एम एन इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू द 2m। तो हमारा आ गया यहाँ पे देखिए 2m, तो हो गया। चलिए इस टाइप के भी क्वेश्चंस हो गए। मैंने इस चैप्टर्स के ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज के सारे क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करी हूँ, और जो भी बच गया हो प्लीज आप कमेंट करके पूछिए। मैं फिर से बताऊंगी आपको कहाँ समझ में नहीं आया और कौन से क्वेश्चंस बच गए और किस टाइप के क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आ रही है। प्लीज आप कमेंट करके पूछिए, मैं फिर से बताऊंगी। तो आज इस चैप्टर का यही द एंड होता है। आप वीडियोस देखिए, प्रैक्टिस करिए, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट करके मैसेज करके पूछिए। और प्लीज अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और लाइक कर दीजिए, और आपके दोस्तों को इसकी जरूरत है प्लीज शेयर कर दीजिए। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं अलजेब्रा, नए चैप्टर नए टॉपिक के साथ। आज इस चैप्टर का हो गया एंड, तो चलिए चलते हैं अगले लेक्चर्स और अगले चैप्टर्स में। आप बस इन सारे वीडियोस को देखिए और नोट बनाइए, और एक बार बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू सो मच।